सदीद वमन अदल्लहु फहुवल बईदु तरीर यअलमु मा ज़हरा वमा बतना वमा खफिया वमा अलना वमा कमुला वमा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफील मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम व करह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक इज्तिमा मुक़द्दस और मोतबर उन्वान के साथ मुअन्वन अज़मत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत जो अहले सुन्नत व जमात का शिआर है अहले हक का शिआर है और अकीदे से मुस्तफाद है इस मुबारक और मुक़द्दस उन्वान के साथ अहले ईमान अहले सुन्ना को इस बुनियादी सबक की यादावरी के लिए याद दिलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की अजीम तंजीमात बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के मोतक़दात की और नजरियात की सफ़े अव्वल में जमात तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत पर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दीन की असास और नामूस रिसालत पर अपना अमली और कलीदी किरदार अदा करने वाली जमात और उस बतले जलील और मर्द हक की जात से मौसूम जमात जिसकी आवाज़ बरहक ने पूरी दुनिया के अंदर इश्क रसूल की गैरत को पैदा किया। मेरी मुराद हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के
तहरीक और जुद्दोजहद से मुनस्सा शुहूद पर आने वाली तंजीमी तर्ज पर यह नौ है, इब्तिदा है, लेकिन नजरियात के एतबार से यह सदियों से जुड़ा हुआ सिलसिला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से। और जामे मस्जिद गौसिया जमात अहले सुन्नत के तमाम रुफका और उलमा की जानिब से यह बज़्म मुनक्किद की गई। मैं जमात अहले सुन्नत, सुन्नी तहरीक, जामे मस्जिद गौसिया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम ज़ुआमा और तमाम मुखलिसीन और गैरतमंद कायदीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उन बेदार लोगों को जिनका शबो रोज अल्लाह के दीन की नुसरत और अकीदा नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ में बसर होती है, और जिन्होंने अपना यह शेवा बनाया है कि दुनिया काम के लिए है और कब्र आराम के लिए और आखिरत अजर के लिए है, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। स्टेज पर तशरीफ फरमा है कसीर तादाद में उलमा किराम। ये तमहीदी और तशक्कुर के जुमले हैं, ताल्ली और तसन्नो नहीं। ये शुक्राना है, ये बरकत है, ये इत्तिहाद है, ये मोहब्बत है, ये बाइस कुशादगी वुसअत है और अल्लाह की रहमत को दावत देना है, क्योंकि हल जज़ाउल इहसान इल्ल इहसान, मोहसिनों के एहसान को याद करना ये रब का हुक्म है। और एक शरीफ शख्स और बाइस बाबरकत होने की निशानी यह है कि जो खैर के काम करे, बंदा उनका जिक्र करे तो उनके सच्चे खुदा हमें बख्श दे। जमात अहले सुन्नत की कदवर शख्सियत मेरे भाई जिन्होंने पहम मुझसे राब्ता किया, मुसलसल राब्ता किया, मैं सफर में था, लेकिन आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई इस फकीर पर। मेरे भाई हजरत किबला सैयद सादात सैयद रफीक शाह साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूं। जमात अहले सुन्नत की तमाम काबीना का और तमाम मोहदेदारान का और तमाम इसकी मुबारक जमात का कि जिनकी ईमा पर आपने इस बाबरकत मौजू के लिए इस अहकर पर करम फरमाया जो मेरे लिए तोशा आखिरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमात अहले सुन्नत को बरकत अता फरमाए। हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना हिदायतुल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी स्टेज पर जलवगर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके फैजान इल्म को और आम फरमाए, और इस इलाके में जिस तरह आप नौजवानों की हिदायत और नुसरत के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपका साया तादीर अहले सुन्नत पर कायम रखे, क्योंकि ये उलमा अपने मराकिज की तरफ से हर जगह पर अवाम अहले सुन्नत हुजूर की उम्मत के अकीदे पर पहरा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मस्जिद के इमाम और हर मदरसे के आलिम और हर मुबल्लिग और हर आशिक रसूल को अल्लाह रब्बुल आलमीन जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला आप मौजूद हैं, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल समद साहब क़िबला आप मौजूद हैं, सुन्नी तहरीक के कायद जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना बिलाल सलीम कादरी साहब मद्दज़िल्लुहु आप मौजूद हैं, और स्टेज पर तशरीफ फरमा समाजी हजरात अहले इलाका तमाम की खिदमत में ये फकीर सलाम पेश करता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस तमहीदी जुमले के साथ एक और उन्वान कि जो दो अजीम हस्तियों की फैजान नजर ये मजलिस और महफिल है, अहले सुन्नत व जमात का एक सिका और एक मजबूत नाम, जिनके ना होने से एक यतीमी की फिजा बन गई और शिराजा बिखरता हुआ नजर आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी विरासत पर हमें जमने की तौफीक दे, और उसी तरह हमें दर्द और इस्तिकामत दे। मेरी मुराद शाहबाज खिताबत हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कब्र मुकद्दसा पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत आदन अता फरमाए। आपने जिस बेदारी और अमानत के साथ अपनी जिंदगी अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा सहाबा व अहले बैत और हर नेक हस्ती की इज्जत पर जो आपने पहरा दिया और निस सदी तक आपने दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने शान शान आपकी कब्र मुकद्दसा पर उस पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए। और हजरत अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तुरबत मुकद्दसा पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए। और आपने जो अपने बाकियात सालिहात छोड़े हैं
अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तंजीम को मजबूत करे, जमात अहले सुन्नत को मजबूत करे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मजबूत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बाकियात और सालिहात, जो आपकी तरबियत है, आपकी जानशीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत और हिम्मत दे, और इस काम को मजीद मजबूती के साथ, जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फरीजा है, अहसन तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन करने की तौफीक अता फरमा। मोहब्बत से कहिए आमीन। इसमें आप शरीक हो जाइए, आमीन कहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद और तशक्कुर के कलेमात जो बाइस बरकत और सादत है इस फकीर के लिए, जिक्र करने के बाद मौजू आज के इस उन्वान का, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरात साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन की अजमत और शान व मकाम के हवाले से है। क्योंकि सादा बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं कुछ जरूरी बातें, लेकिन वो आमियाना तर्ज में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो अजमत साहबा किराम के हवाले से इब्तदाई सबक अपने जहनों के अंदर ये रख लीजिए कि सहाबी का माना दोस्त, संगी और साथी क्या आता है, लेकिन सहाबी का लफ्ज अरबी जबान में दोस्त के लिए, संगी के लिए, यार के लिए, हम सफर के लिए, हम नशी के लिए, इन तमाम मानी के अंदर यह मुस्तअमल है। लेकिन शरई इस्तिलाह में, जिसको आप मनकूल शरी कहते हैं, शरीयत में और इस्लामी तहजीब और जुबान में, जब हम मिंबरों पर या आम जिंदगी पर, मेरे दोस्तों, जब मुतलक कहेंगे सहाबा, तो इससे मुराद किसी और के साथी नहीं, रसूलुल्लाह के साथी मुराद होते हैं। ये मदरसा लगा हुआ, हम दीन सीखने आए हैं। ये शोर शराबे का जलसा नहीं है। अपने आप को अकीदे और नजरिए और तारीख में मजबूत करना है, क्योंकि ये इल्म ही है जो हमें मजबूती देगा, जिसके जरिए हम शैतान के वसवसों से बचेंगे और हमारे पाए इस्तिकलाल के अंदर जल्जला नहीं आएगा, मजबूत रहेंगे, ताकि आजमाइश अगर आ जाए तो रब्बे करीम के फजल पर उस पर इस्तिकामत इस इल्म के जरिए मिले, और दुनिया भी खैर के साथ गुजरे, और आखिरत भी इन नेक हस्तियों के नाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए कामयाब फरमाए। तो इस जलसे में बड़े बेदार होकर आप बैठिए, क्योंकि नौजवानों की तादाद ज्यादा है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चंद बुनियादी सबक अर्ज करूंगा जो मेरे और आपके लिए जरूरी है। हर बात, क्योंकि इतनी मोतबर जमातों ने यह जलसा रखा है, ये जमातें खुद अपनी जगह पर एक एतबार है दीन का। जमात अहले सुन्नत, सुन्नी तहरीक, जामे मस्जिद गौसिया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये खुद एक एतबार है। तो इसमें कोई ऐसी बात स्टेज से नहीं की जाएगी जो फजूल या लच्चर या खिलाफ मिजाज शरीयत हो। जब ऐसे मोतबर नामों के जरिए कोई जलसा मुनक्किद होता है, तो ये नाम जैसे एतबार है, तो स्टेज की हर बात हुज्जत हुआ कर। बात समझ रहे हैं आप? ये दलील हुआ। तो ये अहले सुन्नत का स्टेज है। हम इस लायक नहीं कि इस गद्दी पर बैठकर गुफ्तगू करें। इसके मुस्तहिक वो हैं जो गुंबदों के अंदर आराम कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, 71 रिजाल है। हम ये कोशिश जरूर करेंगे मुकम्मल एतराफ के साथ कि ये मसनद के मुस्तहिक वही हैं कि जिनके फैजान नजर ये मजलिस रखी गई है। जिन दो हस्तियों का मैंने नाम लिया कराची में आपके साथ, यूं तो कराची में बेशुमार शख्सियात गुजरी हैं। हजरत हमारे भाई शहीद सलीम कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, माजी करीब की शख्सियात में मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने। बड़ी शख्सियात, हजरत अब्बास भाई रहमतुल्लाह अलैह, और सारे नश्तर पार्क के अंदर उलमा, 62 के करीब उलमा, मशाइख रिदवानुल्लाह अजमईन, इन सबको याद रखिए। आपको ये मजबूत माजी याद रहेगा तो आप अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकेंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी जिम्मेदारी से बैठिए आप। इसलिए 3-3, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं कि इस स्टेज से जो बात होगी वो एतबार की होगी इंशाअल्लाह। हम अपने आप को इस बात का अहल नहीं समझते कि हम इस गद्दियों पर बैठे। इसके मुस्तहिक वही हैं जो गुंबदों में आराम कर रहे हैं। लेकिन एक दौर है, एक चलन है, एक तरीका है कि एक के बाद एक आए। अब हमारे लिए लाजिम यह शय है कि जिन हस्तियों के नाम से इस्लाम की नब्ज़े हरारत गर्म है, उनकी मुकद्दस किताब और तहरीरात और तालीमात को अगर हम बयान कर सके, तब इस पर हम बैठे। और जो उनकी तालीमात, उनकी हिदायत
और उनके अकीदे और मोतकदात जो कुरान और सुन्नत से मुस्तफाद और साबित हैं। उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दीन को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर दौर में लोग आते हैं। इसलिए हम दुआ करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम चलेंगे या अल्लाह उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है। तो लिहाजा उनके नजरियात से अगर आज के किसी शख्स का नजरिया टकरा गया तो हम शख्स को छोड़ेंगे और जमात को पकड़ेंगे। इसको कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। तवज्जो है, तकरीर भी होगी, कुछ बातें मेरी और आपकी तरबियत की भी होगी और अकीदे की भी होगी। आगे चलिए। पहले तो सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज किया, ये मदरसा लगा है तो क्लास 1 से लेकर मैट्रिक के बच्चे, फर्स्ट ईयर से लेकर मुंतहा तालीम के बच्चे, दरस निजामी के बच्चे, मेरे वो भाई जो रोजमर्रा मजदूरी मेहनत करते हैं, वो तमाम जो इस जलसे में शरीक है, हुजूर की उम्मत होने में सब बराबर हैं। और जो बातें जिक्र की जा रही है इसके स्टेज वाले भी पाबंद हैं और नीचे बैठने वाले भी पाबंद हैं, क्योंकि हमारी इज्जतें और हमारी शान दुनिया व आखिरत में कुदरत की नजर में जो है वो इस अकीदे से है। बात समझ में आ रही है आपकी? आगे चलिए। तो मेरे दोस्तों, ये मदरसा लगाए सबसे पहले हम ये ना कहना कि जमात अहले सुन्नत, ये तहरीक लब्बैक ने प्रोग्राम रखा था, जामे मस्जिद गौसिया के लोगों ने प्रोग्राम रखा था और हमें तो इतना टाइम देने के बाद हमें कोई मिला नहीं ना। ये सदमा हम अपने सीने पर ना रहेंगे। हमारी कमरें अगर टूटती रहे, फसलियां दर्द गिरती रहे, फेफड़े में दर्द हो, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। जो अकाबिर का पैगाम है बिहम्दिल्लाह ताला आपकी और अपनी निजात के लिए बयान करते रहेंगे। जरा तवज्जो के साथ आप सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। देखें, टेक मैंने भी नहीं लगाई है, तो इसलिए आप ये बिल्कुल, मैंने पहले अपना मकाम आपको बता दिया कि इस कुर्सी के हम अहल जब हैं जब उनके नजरियात के साथ हम जुड़े हुए हैं। तवज्जो है आपकी? अब उनके नजरियात क्या है सुनिए। ये इतना अहम तरीन मौजू रखा गया है जिसकी मैं तौज़ी, डिफिनेशन और वजाहत आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता करता हूं। लफ्ज़ सहाबा, असहाब जिसकी जमा है, इस्लामी लबो लहजे के अंदर, शरीयत के लबो लहजे में जब सहाबी का लफ्ज बोला जाता है तो इससे मुराद किसी और के दोस्त नहीं, रसूलुल्लाह के दोस्त और साथी मुराद होते हैं। एक बात ठीक है, आगे चलते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और साथी को सहाबी कहा जाता है, लेकिन इसकी थोड़ी तफसील है। वो दोस्त यहां से मुराद है कि जिसने अपनी सर की आंखों से हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो। लेकिन अहले सुन्नत सहाबी की तारीफ में बड़े तवज्जो से काम लेते हैं। सिर्फ आंख से देखने तक उस कैद नहीं लगाते, बल्कि हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमत ने जो सहाबी की तारीफ बुखारी शरीफ के अंदर की, उसमें बड़ी वसअत है कि हर कैफियत वाला शख्स उस शर्फ से वाबस्ता हो जाए। फरमाया, मन लकिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हुजूर से मुलाकात की हालत ईमान में, वो सहाबी है। जितना आपका जहन बर्दाश्त कर सकेगा मैं तारीख सहाबा उतनी बयान करूंगा। हजरत इमाम सूती अलैहि रहमत ने तदीबुर रावी के अंदर जो शरह है तकरीबुन नावी की, हजरत इमाम नबवी की, उसमें आपने इसी तवज्जो से काम किया। फतुल मुगीस के अंदर जो अहले सुन्नत व जमात की उसूल और अस्मार रिजाल की तारीख, उसमें यही बयान हुआ। अल्लामा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने अली साहबा फी तमीज़ी सहाबा में उसकी यही तारीफ की। यानी मुराद क्या इन किताबों के हवालों के साथ कि सहाबी उसको कहते हैं जिसकी मुलाकात हालत ईमान में हुजूर से हुई और उसी पर उसको खात्मा हुआ, उसी ईमान पर वो दुनिया से गया। ये एक एक लफ्ज अपने अंदर बड़ी वसअत रखता है। यानी जिसने हुजूर को देखा नहीं, जो हुजूर की मजलिस में आया हालत ईमान में वो भी मोमिन, जिसने हुजूर की आवाज सुन ली वो मोमिन भी सहाबी, जिसने हुजूर की मजलिस इख्तियार की हालत ईमान में वो भी सहाबी। जैसे अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, लेकिन उनकी आंखें हमारे दिलों से ज्यादा रोशन थी। लेकिन बज़ाहिर वो आंखों से देख नहीं सकते थे, जिसको हम अपनी आम लहजे में नाबीना कहते हैं। लेकिन आप देखें, ये हुजूर को देख नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार की आवाज़ मुबारका को सुन रहे हैं, सरकार की मजलिस में बैठ रहे हैं, हुजूर से मुसाफा कर रहे हैं। तो देखने की कैद नहीं, बल्कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हालत ईमान में पा लिया वो सहाबी है। इसमें तवस्सो की है, वजाहत की है, थोड़ा उसको फैलाया। जिसने हुजूर को देखा हालत ईमान में वो सहाबी, जो देख ना सका यानी बज़ाहिर आंखें नहीं, लेकिन वो हुजूर की मजलिस में आ गया सहाबी,
जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में आया, ना देख सका ना कुर्ब पा सका, लेकिन हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं अलैहिस्सलाम, और वो इस शर्फ से मुशर्रफ हुआ कि आपकी आवाज मुबारका से सामे नवाज हुआ। यानी उसने हुजूर की मुबारक क्या शान है, कितने मुकद्दस वो लोग हैं जिनके कानों ने हुजूर की बोली सुनी होगी। कैफियत महसूस करते हैं आप कुछ? यानी जिसने हुजूर की आवाज सुनी होगी वो कैसे लोग होंगे, उनके बदन के लिए कैसा शर्फ होगा। आज मैं थोड़ा रुक के पूछता हूं, उस्तादुल उलमा अमीरुल मुजाहिदीन की जिन्होंने आवाज सुनी, आज वो रश करते कि नहीं करते? जिन्होंने अल्लामा शाह रब्बुल क़ादिर नव्वरल्लाहु मरक़दहू की आवाजें सुनी, आज उस कैफियत को अपने ऊपर लाइए आप। आज रश करते कि नहीं करते? जिन्होंने सरकार मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब, आका सरकार कारी मुस्लिहुद्दीन साहब अलैहि रहमत, खतीब पाकिस्तान हजरत शफी कारी अलैहि रहमा, इनकी आवाजें सुनी, तो मुझे बताइए है कि ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। तो जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की आवाज मुबारक सुनी वो कैसे शर्फ वाले लोग हो। तो जिन्होंने आंखों से देखा वो भी सहाबी हालत ईमान में, जिन्होंने सोहबत इख्तियार की वो भी सहाबी, जिन्होंने आवाज सुन लिया वो भी सहाबी। उलमा ने और इसमें तवज्जो किया, फरमाया ना देखा ना आवाज सुनी, उस मजमे में आ गया, उस दायरे में आ गया जहां हुजूर जलवगर थे, फरमाया वो भी सहाबी, वो भी सहाबी। लेकिन ये सारा काम हुआ हो 23 साल के अंदर, तवज्जो है, ये सारा काम हुआ हो, ये आपको बज़ाहिर तारीफ बता रहा हूं, वरना वर्का बिन नौफिल की सहाबियत पर भी हमारे उलमा के अक़वाल है, उससे तनफुर नहीं यहां पर। लेकिन एक मैं मजमूई मशहूर बातें आपके सामने कर रहा हूं, कोई आलिम इस पर जरा ना करे क्या वर्का के बारे में क्या कहते हैं, वर्का बिन नौफिल के बारे में क्या कहते हैं। हमने कहा हम उसकी सहाबियत के भी कायल हैं, जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत का ऐलान नहीं किया। लेकिन वो एक जुदागाना शय है, हमारी इन बातों से उसकी अकली तखसीस है, वो खारिज नहीं, मफहूम मुखालिफ मुराद ना लिया जाए। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ना चाहता हूं। 23 साल में यह सारा काम हुआ हो, देखने का, बैठने का, सुनने का। 23 साल कौन सा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा से वही लेकर आए 40 साल की उम्र शरीफ में, और जब अपने मज़ार मुक़द्दसा में गए तो ये 40 से 23 साल मेरे दोस्तों 63 साल का अरसा होता है। इस 23 साल अरसे के अंदर जिसको ये मकाम मिल गया वो सहाबी रसूल हो गया। तवज्जो है आपकी, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूं आपकी, हो गया। इसके लिए शर्फ मकाम क्या है? इसके लिए शर्फ मकाम यह है जो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, जिससे यह मफहूम वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाता है आसान जल्दी से, अवाम को भी और खवास को भी, कि रसूल करीम ने फरमाया कि ला तमस्सनु नारो मुस्लिमन मन रआनी, फरमाया मेरे सहाबा, जिस शख्स ने हालत ईमान में मेरे चेहरे को देख लिया, मेरे से मुलाकात कर ली, ला तमस्सनु नारो मुस्लिमन मन रआनी, जिसने हालत ईमान में मेरी सोहबत सहाबियत को पा लिया, जहन्नम की आग उसके बदन को नहीं छू सकती। बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे एक मुल्ला कहने लगा मुश्किल कुशा है हुजूर। मैंने कहा तेरे नजदीक मुश्किल होती क्या, ये बता। कहने लगे हुजूर मुश्किल कुशा है। तो मैंने कहा मुश्किल कुशा तो है हुजूर, लेकिन तू बता तेरे नजदीक मुश्किल क्या है। उसने कहा ये मोमिन के नजदीक सबसे बड़ी मुश्किल जहन्नम है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है बोलिए? जहन्नम। और सबसे बड़ी नियामत जन्नत है अपने दर्जे के अंदर। तो जिस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने से सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ दीदार से चली जाए, वो खुद करम करें तो फिर क्या बात। तो रबी पाक हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बाबरकत बनाया कि आपके वजह मुनीर, आपके चेहरे की ज़ियारत, आपकी सोहबत जिसने हालत ईमान में इख्तियार कर दी, रसूलुल्लाह सनद देते हैं कि ला तमस्सनु नारो मुस्लिमन मन रआनी, जिसने हालत ईमान में मुझे पा लिया उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। बोलो सुभान अल्लाह। और आका आगे फरमाते हैं, तवज्जो सुन, फरमा वो रआ मन रआनी, फरमा उसे तो जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिसने हालत ईमान में मेरी सोहबत पाई। फरमाया उसे तो छुएगी नहीं, लेकिन जिसने मेरे उस गुलाम को देख लिया
जिसने मुझे देखा था तो खुदा उसको भी जहन्नम से बरी कर देगा जिसने मेरे सहाबी को देखा हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। यह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपने दिल पर लिखने वाली बात सहाबा इकराम के लिए। कितना बड़ा मकाम, बोलो सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मकाम। आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों। इस मौजू को अहले सुन्नत के खास नहज पर फजाइल के साथ आपकी खिदमत पर रखना चाहूंगा। साहबी का माना समझ में आया आपको? जो एक जर्नल, एक अवामी माना, कोई हम किताब नहीं पढ़ा रहे, मदरसे का दर्स नहीं दे रहे कि इसमें हम बहस दर बहस जाएं तो जलसे ही फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन जितनी बात उसके लिए पैगाम और मफहूम बनती है, नजरिया बनती है, वो यही है जो इस अख्तर ने आपके सामने अपने बुजुर्गों की लिखी हुई तालीमात को पेश करने का शर्फ पाया। करम उनकी तहरीरों का है। जो भी पढ़कर सुनाएगा वो लायक इज्जत होगा। सुनिए, सहाबी की तारीफ समझ में आई आपको? अब आप देखें, सहाबी का शर्फ समझ में आया। एक हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखिए जरा गौर कीजिएगा। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबी का मकाम यह है, क्योंकि ईमान किस लिए लाए? अल्लाह को राजी करने के लिए। नेक अमाल किस लिए किए? अल्लाह को राजी करने के लिए। तवज्जो करें। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जो पाने वाले लोग हैं ना, हुजूर कहते हैं इनका दर्जा अल्लाह की बारगाह में इतना बुलंद है कि लौ अनफक़ा अहदुकुम, कि तुम में से कोई शख्स, कोई एक भी शख्स, अनफक़ा फी सबीलिल्लाह मिसला उहदिन ज़हबा औ कमा क़ाल, तुम में से कोई शख्स कयामत तक जिसने मुझे नहीं देखा, मेरा जमाना नहीं पाया, लेकिन वो बहुत बड़ा नेक क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह की राह में खर्च करे, क्योंकि खर्च करने वाले को खुदा ज्यादा पसंद करता है। इसलिए हुजूर ने खास इस नेकी की तरफ इशारा किया। फरमाया जो अल्लाह की राह में माल खर्च करे, कितना? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए, 1 खरब रुपए नहीं, हुजूर ने फरमाया ओहद के पहाड़ के बराबर सोना। वो तो खरबों खरब से भी ज्यादा कमाल है। तवज्जो है, ओहद का पहाड़। कौन सा पहाड़? जो मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद है। इसको देखने के लिए बंदा अपनी ठोडी उठाता ही, इतना ऊंचा है वो। बोलो सुभान। और उसके अर्ज को देखने के लिए, लंबाई को देखने के लिए बंदे के कंधे भी शल हो जाते, यूं करके देखना पड़ता है। तो वो पहाड़ के जिसको देखे तो टोपी गिर जाए, और जिसके अर्ज के लिए पूरी गोया के हमारी गर्दन जो है वो 45 डिग्री को भी क्रॉस कर जाए, इतना बड़ा पहाड़। हुजूर फरमाते अगर अल्लाह के हुजूर कोई इस पहाड़ की मिकदार में मट्टी नहीं, पत्थर नहीं, सोना बांटे, सोना तो एक छिटाक भी बांटे, बात समझ में आ रही है आपके? सोना तो एक छिटाक भी बांटे तो वो तो कई मिट्टियों से आला होता है। हुजूर फरमा नहीं, सोना ही बांटे, बांटे भी सोना और बांटे भी ओहद के पहाड़ के बराबर। और जो मेरी सोहबत पाने वाला मेरा साहबी है, वो अल्लाह की राह में सोना ना बांटे, गंदुम जौ बांटे, शईर जौ बांटे, जौ अनाज बांटे। अब अनाज महंगा है या सोना महंगा है? बोलो। फरमाए तुम जिनको मेरा जमाना नहीं मिला, मेरी सहाबियत, मेरे सहाबी होने का शर्फ नहीं मिला, वो अगर अल्लाह की राह में ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करें, और जिसने एक नजर मुझे देखा है, एक नजर मेरी महफिल में बैठा है, वो अल्लाह की राह में गंदुम जौ अनाज बांटे, और वो भी आधी मुट्ठी, आधी मुट्ठी। फरमाया मेरा सहाबी अल्लाह की राह में आधी मुट्ठी बांटे जौ, और तुम अल्लाह की राह में जौ नहीं सोना बांटो, वो बांटे आधी मुट्ठी, तुम 2 भी सोना और 2 भी पहाड़ के बराबर। सरकार फरमाते मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। अब आप देखें, तवज्जो करना, गौर करना मेरे दोस्तों, यहां से अब अहले सुन्नत का नजरिया निकल रहा है सामने। देखो, काम बजाहिर कम वाला है, सोना ज्यादा महंगा है, जौ इतना महंगा नहीं, पहाड़ की मिकदार ज्यादा है, आधी मुट्ठी की मिकदार कम, लेकिन उस पर वो अजर नहीं आया, इस पर यह अजर आया। तवज्जो है, अजर आया। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, मुझे बताइए कि इतना अजर तो नमाज में ही रखा गया, इतना अजर तो पूरे रमजान के रोजे में नहीं रखा गया। अगर हम पूरे रमजान के रोजे रखें तो इतना अजर पा सकेंगे जो आधी मुट्ठी में वो पा गए?
हम पूरी जिंदगी खाना काबा के अंदर गुजारे, हालत नमाज में रहे, रोजा में रहे, पहुंच सकते हैं? पता चला नमाजें जैसे उन्होंने पढ़ी वैसे ही हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी रमजान में ही रोजे रखे थे, हम भी रख रहे हैं, लेकिन आप देखिए अदद और सूरत एक जैसी है, लेकिन हमें उस पर अजर मिल रहा है एक, और उन्हें जो अजर मिल रहा है वो इतना कि वो सोने के मिकदार में, सोने की शक्ल में, हम पहाड़ की मिकदार में भी अगर सोना खर्च करें तो उस पर मिलने वाला रिवार्ड और अजर की क्वांटिटी इतनी नहीं बनती जितनी सहाबी की आधी मुट्ठी की बनती है। तो अब आप देखो चीजें ये ज्यादा भारी है, तादाद में ये ज्यादा है, मिकदार में ये ज्यादा है, लेकिन अजर वहां पर क्यों है? तो ये सोहबत मुस्तफा की बरकत है। पहला जवाब इस पर यह है। तो सरकार दो आलम की सोहबत में बैठने से बंदा साहबी हुआ और उसके अजर व इनाम ये बन गए। इसलिए उलमा ने लिखा कि कायनात की सबसे बड़ी नेकी मुस्तफा को देखना है, और वो ऐसी नेकी है कि आधी मुट्ठी जौ को सोने वाले पहाड़ से भी बढ़ा दे। बोल रहा सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाते मुस्तफा को कैसे बाबरकत बनाया? एक माना तो ये इसका। दूसरा माना क्या इसका? अजर जब बढ़ता है जब इखलास बढ़ता है। गौर करना अब यहां पर हमारे अदालत साहबा पर तवज्जो करना, तवज्जो है आपकी। अजर जब बढ़ेगा जब आपकी नीयत अच्छी होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा अल्लाह की हम 1 लाख रुपए दे रहा है, लाख रुपए बड़ी रकम है ना, और एक बंदा एक तरफ खड़े होकर 10 रुपए दे रहा है। अब 10 रुपए ज्यादा है, 1 लाख रुपए ज्यादा है? मिलकर कौन है यार? लाख रुपए। लेकिन जो लाख रुपए दे रहा है ना, उसने ये कहा कि यार मेरा चर्चा हो जाए कि बड़ा सखी है ये, नई नई करारी नोटें बांटता है, लोग कहें बड़े गाजी साहब हैं, बड़े सखी साहब हैं, बड़े गोया के पहुंचे हुए हैं। और एक वो है जिसकी पूल कायनात ही 10 रुपए है, वो कहता है यार बस किसी को पता ना चले, मेरे रब को पता चले, ये हो जाए। अब आप देखें उसने बांटा लाख रुपया, लेकिन एक आम मफहूम के एतबार से उसको मिली नेकी एक। इसने जो बांटा 1 रुपया या 10 रुपया, नीयत थी अल्लाह की रिजा के लिए, इसको नेकी मिली 10। अब ये जितना अपनी जात को, अपनी अना को भुलाकर सिर्फ अल्लाह से हुसूल अजर की तरफ मुतवज्जे होता रहा, तो ये 10 से हो गया 700 गुना। और जितना इसका दिल दुनिया से खाली होकर सिर्फ अपने रब ही से हुसूल अजर का बनता चला, तो ये 700 गुना से ज्यादा हुआ। अब आप देखें रकम वो ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसलिए फरमा इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमल का सवाब जो है वो तुम्हारी नीयतों पर है कि जो तुम अमल कर रहे हो वो खुदा को दिखाने के लिए कर रहे हो या अपनी पारसाई के लिए कर रहे हो, कि ये खुद नुमाई के लिए तुम कर रहे हो। तो पता चला अजर बढ़ता है इखलास से, नीयत। गौर करना, नीयत किसको कहते हैं जी? कस्दुल कल्ब, दिल के इरादे को। अब जरा आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूं, तवज्जो कीजिए। नीयत, जिस नीयत अल्लाह के लिए जितनी होगी, मसलन नीयत के आप 100 खाने बना लें, आप अल्लाह के लिए कोई नेक काम कर रहे हैं, तो आपके दिल में जज्बा अल्लाह की याद का कितना फीसद ऊपर जाता है और लोगों को दिखाने के लिए कितना जाता है। तो जितनी नीयत के खाने आपके बढ़ते चले जाएंगे, काम छोटा भी होगा लेकिन उस पर अजर बढ़ता चला जाएगा। यही तो फरमाया ना इन्नमल आमालु बिन्नियात। इमाम गजाली रहमत ने इह्या उलूम में इसी बुखारी की शरह करते हुए लिखा, जब आपके शागिर्दों ने आपसे सवाल किया कि हुजूर लोग जन्नत के अंदर अपने आमाल की वजह से जाएंगे, नीयत की वजह से? फरमा नीयत की वजह से, क्योंकि नीयत है जो आमाल को अजर वाला बना देती है। अगर एक बंदा नेकी का काम कर रहा है लेकिन उसने रब को भुला दिया है, सोशल काम करे जी, वेलफेयर का काम करे, हमने कहा करें, कोई रोका है हमने आपको? लेकिन जनाब वो खिलाए खाना सबको, पहनाए कपड़े सबको, दवाइयां सबको दे, लेकिन वो मजहब और अल्लाह के दीन की बालादस्ती को कबूल ना करे, तो जाहिरी तो समाजी काम है लेकिन नेकी जीरो है। क्योंकि आमाल खैर वाले जब होते हैं जब नीयत अल्लाह की रिजा की हो जाती है। अब आगे चले मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा तवज्जो कीजिएगा। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। आप कहेंगे शाह साहब मुश्किल हो गया मौजूद, नीयत दिल का इरादा कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखो, कोई भी काम तुम करते हो उसके पीछे तुम्हारे अंदर से कोई जज्बा आता है कि ये काम कर या ये काम ना कर, तो ये जो जज्बा पीछे से आता है इसको कहते हैं नीयत। जो तहरीक है, जो आपको अमल की तरफ उभार रहा है। आज आपने जमात अहले सुन्नत और तहरीक लब्बैक और सुन्नी तहरीक का ये पैगाम सुना,
जामा मस्जिद गौसिया का पैगाम सुना कि जनाब अज़मत सहाबा का प्रोग्राम है। आप जब घर में थे तो आपको अंदर से आवाज आई, यार जाना चाहिए, रसूलुल्लाह के महबूबों का जिक्र है, ये दिन में कैसे जाया कर दूं। अब आप चले नहीं थे, वो जज्बा था, वो जज्बा आपको उठा कर लाया। वो जज्बा जो था वो नीयत थी, वो जितना अल्लाह के लिए होगी उतना अजर आप पा जाएंगे। तो हर काम के पीछे तहरीक और जज्बा होता है, और जिस काम के पीछे तहरीक और जज्बा ना हो वो रस्म और बेकार है। नेकी बनता वो काम है जिसके पीछे जज्बा हो कि क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किसको दिखाने के लिए। तवज्जो है। अब आइए सहाबा इकराम को आधी मुट्ठी जौ पर तवज्जो करना। यहां पर हाफिज के एक सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ूंगा। आधी मुट्ठी जौ पर सहाबा इकराम को आधी मुट्ठी जौ पर हमारा ओहद के पहाड़ के बराबर सोना उसका मुकाबला नहीं कर रहा, तो पता चला यहां मिकदार की बात नहीं, यहां नीयत के खिलाफ है। उनकी नीयतें छोटे से काम में भी अल्लाह के लिए इतनी है कि हम बड़े से बड़ा भी काम करें तो हमारी नीयत बनती नहीं। तो सहाबा की नेकियों का हमसे 1000 गुना ज्यादा होना, यह उनके कल्ब की तथहीर, यह उनके ईमान की मजबूती, ये उनके कुर्ब इलाही की दलील है। इसी को कहा जाता है कुल्लुहुम उदूल। सहाबी फासिक नहीं होता, सहाबी आदिल होता। ये चीज तवज्जो है, सहाबी आदिल होता। एक रावजी ने हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग से मुनाजरे में पूछा कि ये तारीफ तुम कहां से निकाल कर लाए हो कि सहाबी जो आदिल होता है। उन्होंने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने बनाया आपकी उम्मत को उम्मत वसत, और वस्त कहते हैं अदल को। बस इतना ही आप सुन के आगे चलिए। यानी सहाबाए किराम में फिस्क नहीं, तवज्जो है आपको, फिस्क नहीं, जिस पर जम जाना, दायमी हो जाना नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उन तौफीकात से नवाजता है, कभी तकाज़ा बशरी से आम किसी सहाबी से कोई इन्हितात हो जाए तो रुजू की कसरत इतने जोर से आ जाती है कि पहले से भी ऊंचा दर्जा होता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो सहाबाए किराम के लिए अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा और हुजूर सैयद आलम की यह जमानत देना। हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा कौन, फरमाया कुल्लुहुम उदूल, वो तुम्हें आदिल नजर आएंगे। फरमाया सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। फबी अय्यिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, किसी एक को भी देखोगे उसकी हिदायत पर लग जाओगे, उसके काम पर लग जाओगे तो ऐसे है जैसे तुम मेरे पीछे चल रहे हो। उनमें दीन की गद्दारी नहीं होगी। अब सहाबी और मुनाफिक में फर्क है। सुन्नी सहाबी जिसको कहता है उसको मुनाफिक नहीं कहता, और जिसको मुनाफिक कहता है उसको सहाबी नहीं कहता। ये बस मैं मुबहम बात कर रहा हूं, ये उलमा का मौजू है। और जो सुनने वाले लाइव है ना काले, तो उनको बता रहा हूं कि बेटा जो तू आयतें जहन में रख रहा है ना, तो ये कुरान अभी नहीं उतरा, ये कुरान बहुत पहले से उतरा है। और सुन्नियों के बच्चे बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने आयत समझाई हुई है। लफ्ज़ सहाबियत पर कभी हमारे साथ बैठ तारीफ तो तवज्जो करें मेरे दोस्तों। इसलिए इस बात को मजबूती से समझने की जरूरत है। सहाबी की तारीफ, जिसने हुजूर को हालत ईमान में पा लिया, 23 साल के अरसे में पा लिया, आगे बढ़ रहा हूं, उसका अजर यह है कि उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। उसके ईमान की जमानत यह है कि सोहबत रसूल की वजह से वो ऐसा मुज़क्की हो गया, उस मुज़क्का ने उसको ऐसा मुज़क्की कर दिया, ऐसा पाक कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की पाकीज़गी की दलील को कुरान में बयान कर दिया। देखिए, आमाल जब अच्छे होते हैं अजर पाते हैं जब दिल साफ हो, और दिल की सफाई को तज़किया कहते हैं। तज़किया का काम करने वाले रसूल हैं। रसूलुल्लाह का मनसब कुरान ने बयान किया, वो युज़क्कीहिम, मेरा नबी लोगों के तज़किया करता है। आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से। उनके नुफूस से शिर्क, बिदअत, खुराफात को निकालता है। अगर सहाबा में ही तज़किया ना हो सका तो सवाल तो नबी की रिसालत पर आएगा कि क्या रसूल ने अपनी रिसालत का हक अदा किया। कुरान कहता है हक अदा किया। तो रसूल जैसा पाक, अल्लाह का हुक्म था कि मेरे बंदों को ऐसा पाक कर जैसे पाक करने का हक है, तो उसकी मिसाल है कौन? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है और अली। ये कुरान की आयत अपनी जगह पर खड़ी है मेरे दोस्तों। आगे चलिए। साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शर्फ और मकाम से नवाजा है। बात सिर्फ आज हम कुरान से करेंगे आपके सामने। मकाम साहबा को जरा देखिए आप और गौर कीजिए। कुरान करीम में 28वें पारे में जिक्र फरमाया, महबूब
तेरी सोहबत में पाकर ये कैसे रोशन हुए? फरमाया वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान। फरमाया तेरी सोहबत ने इनके दिल को मेरी मोहब्बत और मेरी रिजा का ऐसा आईना बना दिया है कि अब इस दिल में कुफ्र का गुबार नहीं आता, शिर्क का गुबार नहीं आता, अब इस दिल में गुनाह का गुबार नहीं आता। महबूब चुप रहे, तू कुछ ना कहना, वरना ये कहेगा तुम्हारी किताबों की हदीस है, हमारी नहीं है। और अपने कुरान में कह दिया वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा। फरमाया मैंने इनकी फितरत को तब्दील कर दिया, मिजाज को तब्दील कर दिया। जब तक तेरे पास आए नहीं थे तो कुछ और चीजें पसंद थी, जब तेरे पास आ गए तो अब ना इन्हें कुफ्र पसंद आया, ना फिस्क पसंद आया, ना इस्यान पसंद आया। फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून। महबूब ये सारे मेरे बंदों को सीधे रास्ते पर चलाने वाले, यानी ये मुर्शिद है। किस तरह कहा जा सकता है कि सहाबा आदिल नहीं? अगर सहाबा आदिल नहीं तो कुरान की आयत का क्या माना होगा? उलाइका हुमुर राशिदून। अगर रुश्द वाला ही अदल पर नहीं तो अदल का मिजाज अदल का मिजाज और अदल का मा हसल ही तो रुश्द होता है, रुश्द का मा हसल ही तो अदल होता है। तो कुरान ने कहा उलाइका हुमुर राशिदून। ए मुस्तफा तेरी सोहबत में बैठने वाला हर सहाबी कयामत तक मेरे बंदों को सीधा रास्ता दिखाने वाला है। ये कुरान की आयत। अब सहाबा के लिए हल्के जुमले किसी तरीके से गवारा नहीं। क्यों जज्बाती हो जाते हो? इस वक्त जो मैं सहाबा की बात कर रहा हूं उसमें हजरत अहले बैत भी शामिल है। दर वाले घर वाले ये चक्कर को छोड़ें आप। इस वक्त जो सहाबियत की बात की जा रही है इसमें सरकार मौला मुर्तजा भी है, हसनैन करीमैन भी है, मेरी मां सैयदा आयशा भी है, सैयदा फातिमा ज़हरा भी है, सरकार की चारों बेटियां इसमें हैं, सरकार की तमाम अज़वाज इसमें हैं, रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा इसमें हैं। तवज्जो है आपकी। और अल्लाह ने सबके बारे में क्या फरमाया कि उलाइका हुमुर राशिदून। ये ज़मीर हुम की भी जमा की है और राशिदून भी जमा का है। कहना नहीं जमा का तो है लेकिन मुराद फर्द है। मैंने कहा जमा से फर्द मुराद ये मजाज होता है और ये खिलाफत बलागत होता है। हर जगह जमा को वाहिद में लेना, अगर हर जगह जमा को वाहिद ही पर मुंतबिक करना है तो ये बलागत अरबिया के खिलाफ है। किसी एक जगह पर मजाजन लिया जा सकता है। कुरान ने तो जगह जगह फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, ये भी जमा है। बेशक जो ईमान लाए, आमना नहीं फरमाया, आमना आमनू फरमाया। महबूब ये जितने ईमान लाए वामिलू सालिहात और अच्छे अमल किए। कह लगे है जमा का सिगा लेकिन मुराद एक है। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है, ये कुरान अरबी में फारसी में नहीं है, ये तो खिलाफ है, फसाहत है। वस्साबिकून ये भी जमा है, अलअव्वलून ये भी जमा है, मुहाजिरीन ये भी जमा है, अंसार ये भी जमा है। हर जगह अगर जमा सहाबा में से बास को खारिज करना मुराद हो और सिर्फ एक ही जात मुकद्दसा को शामिल करना हो तो यह तो खिलाफ बलागत है, यह कुरान की रूह के खिलाफ है। और आम आयत से किसी एक फर्द को लेना यह हकीकत नहीं है, यह मजाज की तरफ है। और जब तक हकीकत मुताज़र नहीं होगी आयत पर हम खड़े रहेंगे। कुरान की सारी आयतें बता रही है कि रसूलुल्लाह के दामन से जो वाबस्ता हुए और हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हुए वो सहाबा हैं और वो सारे मुर्शिद हैं इस उम्मत की। अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो करना, मकाम सहाबा और अजमत कुरान करीम से। यहां पर मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा और इस पर आप गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को एक जैसा नहीं रखा। तवज्जो है आपकी, गौर करना। ये तारीफें बयान करने के बाद अब मौजू के दरमियान में हम आ चुके हैं। सहाबा आदिल हैं, उनसे नाइंसाफी की बात को रखना गवारा नहीं। इसलिए अहले सुन्नत का यह कायदा है वो यकुफ़ु अन ज़िक्र सहाबत इल्ला बिखैर। सुन्नी है वो जो सहाबा के खिलाफ बकबक करने से जुबान को रोके और जबान कभी भी चलाए तो सहाबा की शान में चलाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। गिरे हुए अल्फाज ना कहे। क्यों? देखो आज मुझे जमात अहले सुन्नत के दोस्तों से मोहब्बत है। क्यों? शाह साहब की वजह से। आज तहरीक लब्बैक के मेरे भाई यहां बैठे हैं, इनसे हम प्यार करें। क्यों? अल्लामा खादिम साहब की वजह से। तो ये मोहब्बत भाई हमारी कोई और मुलाकात तो नहीं है, लेकिन जब जमात का नाम आया तो जमात से उन बुजुर्गों का नाम आया तो उनकी वजह से इनसे मोहब्बत हो गई। अगर उनसे अजनबियत होती तो हम इनसे भी मुंह मोड़ लेते माज़अल्लाह, लेकिन उनसे हमें फिदवियत और गुलामी की निस्बत है, इसलिए हम इनसे प्यार कर रहे हैं। तो सहाबा से भी मोहब्बत खुद से नहीं,
वो रसूलुल्लाह की वजह से है। जो रसूल से अजनबी वो सहाबा से बेजार, जो रसूल का गुलाम है वो सहाबी से भी मोहब्बत करने वाला। ये तो सादा सी बात है। तवज्जो है आपकी। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए, मैं मौजू को थोड़ा हल्का करता हूं। सरकार ने अपने विसाल से पहले दो बातें की। अपने अहले बैत के लिए भी खुतबा दिया। मेरे बच्चों गौर से सुनना, चाहे तुम थक गए हो, रात बहुत हो चुकी हो, लेकिन अपने आप को बेदार रखना थोड़ी देर के लिए। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हमें कोई शौक नहीं चीखो पुकार का। मेरे दोस्तों, जैसा मर्ज होगा वैसा मरहम मुहैया किया जाएगा आपके लिए, अपने लिए। कोई बात मौजू से हट करना ये दौर के तकाजे पर है। लिहाजा क्या समझे अब तक की तकरीर पर, इसका नतीजा देकर आगे बढ़ता हूं। हम ये समझे कि सहाबी जन्नती है। हम ये समझे इस बात से, कुरान से समझे हम कि सहाबा के अंदर फिस फजूर फ्रॉड नहीं है, वो आदिल है। वो कौन है बोलिए? वो कौन है बोलिए? आदिल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनके लिए जब बात की जाएगी खैर की जाएगी, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के आईना है। हुजूर से मोहब्बत है अल्लाह के लिए, और हुजूर से मोहब्बत है अल्लाह के लिए। हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की दलील है। अल्लाह है, इसकी दलील कौन? अल्लाह एक है, ला शरीक है, खालिक बरहक है, वो कादिर मुतलक है। इसकी दलील जनाब रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह रसूल आजम है, सच्चे हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। इसकी दलील सहाबा इकराम है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को किसके जरिए पहचाना आपने? हुजूर के जरिए। जिनको हुजूर से शक लग गया वो अल्लाह से भी गए, और जिनको सहाबा पर शक लगा वो हुजूर से गए। तवज्जो है आपकी। वो नफ्स कह दिया अनफुसना, अब उससे वो जात बराबर करने लग गए। गौर करो। तो लिहाजा ये दर्जा बंदी है। आप अपने मशाइख से गए, बल्कि यूं समझिए आप अपने मशाइख से जुड़े, उनके जरिए आप सहाबा से जुड़े, सहाबा से जुड़े तो उनके जरिए आप रसूलुल्लाह से जुड़े, और रसूलुल्लाह से जुड़े तो आप अल्लाह की रहमत से जुड़ गए। ये वो दर्जे हैं मेरे बच्चों। इसमें इस मसले को इंतहाई हसासियत से, जिम्मेदारी से, जज्बातियत से, यकीन से देखा जाएगा। रात का अंधेरा हो या दुख तकलीफ हो या खुशी हो, राय एक ही रखे जाएंगे, सहाबा की अजमत को सलाम। क्योंकि ये हमारे जज्बात पीछे और यकीदा मेरे दोस्तों बुजुर्गों आगे। अब आप देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सरकार, क्योंकि दीन का मदार सहाबा की इज्जत पर है। कुरान उतरा, हमने देखा, कुरान अल्लाह की किताब है। हमने वही आते हुए देखा है? नहीं। कुरान अल्लाह की किताब है, हमने खुद से सुना है? नहीं। नमाजें रसूलुल्लाह ने दी हैं, क्या हम उस वक्त मौजूद थे? नहीं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज अगर ये कुरान वही कुरान है और है जो अल्लाह ने नबी को दिया था, हुजूर के सीने पर उतरा था, तो इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि इसके पहुंचाने वाले सच्चे हैं। हम तक इस कुरान को पहुंचाया किसने? जमात सहाबा ने। अगर उनमें फिस्क आ जाए माज़अल्लाह, उनमें निफाक और हवस आ जाए, उनमें अगर करप्शन आ जाए तो कुरान मशकूक हो जाएगा, नमाजें मशकूक हो जाएंगी, अजानें मशकूक हो जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर अजान की सदाकत पर मोमिन का ईमान है, आज अगर मस्जिदों के मीनारे ऊंचे हैं और कुरान लारैब सच्ची किताब है, तो इसकी दलील अबू बकर की सदाकत, फारूक की अदालत है, उस्मान की हया है, अली की शुजाअत है, जमात सहाबा का अदल है। क्योंकि नेक लोग चोरी नहीं करते, जैसा हो आगे पहुंचाते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप देखें, आप किसी जगह से पार्सल मंगवाते हैं, लेकिन जो ला रहा है उस पर आपको फ्रॉड का यकीन हो, तो आई हुई चीज चाहे आपको सही नजर आए, लेकिन शक गुजरेगा यार लाने वाला फ्रॉडी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ मिलावट इसके अंदर है। लेकिन मुसलमान कट मर सकता है, कुरान के एक जबर जेर में भी शक नहीं कर सकता। तो कुरान पर इतना पुख्ता यकीन, ऐ मुसलमान तुझे है इसलिए कि इसे लाने वाले बहुत सच्चे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप समझ रहे मेरी बात? आप, यह है जरूरत सहाबा को आदिल मानने की, यह है जरूरत सहाबा को। अब मैं एक दूसरे नजरिए से सहाबा की अदालत में बात करूं। थके तो नहीं आप? बोर तो नहीं हुए?
यह अहले सुन्नत की आन का मसला है। सहाबाए किराम दीन के पिलर हैं, अगर इसको बोसीदा कर दिया जाए तो दीन की छत गिर जाएगी। लेकिन सुन्नी मर सकता है, इस इमारत पर एक खराश भी नहीं आदमी नहीं देख सकता। लिहाजा ये बात पागलपन की नहीं हो रही, अपने अकीदों को मजबूत करने की हो रही है कि जिस तरह हमारी घरों की छतों को पिलरों ने पकड़ा हुआ है और हम अमन से सो जाते हैं, इसलिए पूरे दीन इस्लाम के जो पिलर है वो जमात सहाबा। बोलो सुभान। ये लॉजिक समझ में आ रही है आपके? अच्छा जरा एक और सुने, अब जरा गौर सुने। आसान सा जवाब मैं आपको दूं। कल चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर बैठकर आप बात करें तो ये लॉजिकल बात करें आप, जो मैंने आपके सामने लॉजिकल बात की। तवज्जो है आपकी? अभी अगर कोई आकर कहेगा नहीं 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 यार वो फलां वाकया कैसा है, तो मैं इस पर एक जुमला जवाब देता चले जाऊं। एक बंदा अगर पीएचडी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, लेकिन इलाके के अंदर एक बुग़्ज़ी कुत्ता जो उससे बचपन से जलता था, उसके बाप से जलता था, लोग उसको बुलाएं और उसके लिए एक जश्न रखे कि हमारे गली का ये बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये डॉक्टर बन गया, सारे मोहल्ले वालों के लिए इफ्तिखार है कि उस्मानाबाद के अंदर इतना बड़ा नाम। तो वो आए उधर से खड़पेंच किस्म का और एक कॉपी उठाकर लाए और कहे ये डॉक्टर कैसा हो सकता है, इसको तो लिखना भी नहीं आता। तो आप कहेंगे अरे ये तो इतना काबिल आदमी है, आला यूनिवर्सिटियों से आला नंबरों से पास होकर आया और तू कह रहा है इसके अंदर सलाहियत नहीं। उसने कहा मेरे पास सबूत है। कहा क्या सबूत है? कहा ये कॉपी देखो, इसको तो एबा काडा अलिफ बाता सभी लिखना नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा। आपने देखा तो वो उसके नर्सरी और KG1 की कॉपी उठाकर लाया। तो आप चवन्नी गिरा कर फिर क्या करेंगे? उठाओ और फिर क्या करेंगे आप उसको? हाँ, तो आप उसको कहेंगे अबे ये तो KG1 KG2 की कॉपी है। उस वक्त तो ज़ेरे तरबियत था। समझ रहे हो मेरी बात? उस वक्त तो तरबियत में था, उस्ताद उस पर मेहनत कर रहा था। अबे डिग्री कब मिली थी उसे? उस वक्त तो वो मेहनत में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो प्राइमरी में पहुंचा तो उसकी लिखाई भी सीधी हो गई, बात भी अभी आ गई। इसी तरह जब वो इंटर में पहुंचा, इसी तरह वो इस ग्रेड को लेकर आया। तो हम कहना चाहते हैं कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन में से अगर कोई आम बंदा शामिल बयात हुआ, उसकी मिसाल एक नर्सरी और KG के तालिब इल्म की थी जो स्कूल मुस्तफा मकतब मुस्तफा में आया, जिसका उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह था, जो उसको तराश रहा था। लेकिन जब रसूलुल्लाह मजार में गए और उनको मकाम देकर गए तो कमीने आदमी KG की कॉपियां ना दे, अब जो आखिरी जमात के नंबर हैं वो दे। लिहाजा यहां से सवाल सारे उड़ जाते हैं जो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन के लिए इंडिविजुअल सवालात लाए जाते हैं या किए जाते हैं, जबकि हम मासूम होने का अकीदा ही नहीं रखते। यहां पर भी एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊं। हम अंबिया के अलावा क्यों, मुझे एक बंदा बिड़ गया GOTU पर कि नहीं आप मानते क्यों नहीं मासूम? मैंने कहा क्यों, नबी को मासूम बनाने से काम मुकम्मल नहीं हुआ जो औरों को भी बनाया जाए? वो वीडियो क्लिप किसने काट के भी निकाला। मैंने कहा भाई मासूम बनाने की जरूरत क्या है? मासूम का आसान माना यह है कि ना तन्हाई हो, ना तन्हाई में, ना अकेले में, ना मजमे में, कभी भी शैतान उसको अमदन बहका नहीं सकता और उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की नाफरमानी नहीं हो सकती। वो सिर्फ नबी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि नबी वाहिद जरिया है खुदा की किताब और दीन को महफूज करने का। अगर नबी हमारी तरह तबीयत रखे कि कभी कभार बंदा नेक हो जाता है, कभी बिल्कुल ऊट-पटांग काम करता है, अगर माज़अल्लाह ऐसी तबीयत नबी की हो तो वही मशकूक हो जाएगी कि यार ये अकेले में क्या करते होंगे, बाहर क्या करते होंगे। तो नबी को हर गुनाह से मासूम रखा इसलिए जाता है ताकि जिस तरह मिंबर पर बैठने में उसकी जात का एतबार है, उस तरह तन्हाई का भी एतबार लोगों को हो। इसीलिए फरिश्तों को मासूम रखा जाता है क्योंकि वही लेकर आ रहे हैं। अगर फरिश्ते के अंदर मिलावट, ये शैतान से मुतासिर हो जाना, ये शैतान की तरफ इरादतन रागिब हो जाना, ये कैफियत अगर फरिश्ते में होगी तो शक हो जाएगा कि अल्लाह ने दिया कुछ था, ये लाया कुछ। इसलिए फरिश्तों को मासूम किया गया
कि शैतान कहीं से दाखिल ना हो सके और नबी को मासूम किया गया, इसके अलावा किसी और की हाजत थी नहीं। वो कह लगे नहीं, जो तबलीग करेंगे ना उनको भी मासूम होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा 12 क्यों, 12 अरब होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हर इमाम बड़े वाला तबलीग कर रहा होता है। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हो मेरे दोस्तों? तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमाइन मासूम नहीं, महफूज हैं। ये सिर्फ लफ्जी फर्क है मेरे दोस्तों, तवज्जो सुनिए। क्योंकि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, यह उनके दर्जा और मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रुजू और मुराजियात की वो शान इन्हें अता फरमाता है कि पहले से ज्यादा मदारिज और दर्जे अता फरमाए। और कुरान में बढ़ बढ़ कर अगर ये बात रब की कुदरत कह दे कि जाओ हमने माफ किया और तुम्हें अजर दे दिया, मैंने कहा तो तू मुंह क्यों काला कर रहा है? जब खुदा उनको ओहद वालों को माफ कर गया, खुदा ने तबूक वालों को माफ कर दिया, आयतें मौजूद है, तो तू पीछे खुशियाना बिल्ली खंबा क्यों नोच रहा है? अगर तू तबलीग खुदा के लिए कर रहा है तो खुदा के कलाम ने अगर किसी से इन्हितात हुआ भी था तो उसकी बोल इतना कामयाब था कि खुदा ने फौरन कबूल करके सनद दे दी कि जाओ अब 100 में से 100 नंबर दे दिए। जब देने वाला रब है तो तू क्यों मुंह पर थूक रहा है अपने? बात समझ में आई आपके? और मैं एक जुमला यहां कहना चाहूंगा, कहते